हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सोशल बुकमार्किंग के बारे में, जो कि सबसे फास्टेस्ट बैकलिंक क्रिएट करने की एक टेक्निक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपने बिजनेस को ज़्यादा रेवेन्यू दिया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। प्रमोट योर बिजनेस ऑर्गेनिकली यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, दैट्स कॉलिंग एज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। Get maximum reachability of your ideal user. Best for local business to promote them. Easy and cost effective. No physical limitation to promote your business, organization and company. दोस्तों, अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर प्रमोट करना या उनके थ्रू प्रमोट करना क्या कहलाता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यानी कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर अगर मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूँ विदाउट पेइंग, मैन एफर्ट लगा के या मैन पावर लगा के सिर्फ अपने बिजनेस को सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू प्रमोट करता हूं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसके ऊपर आप मैक्सिमम अपने आइडल यूजर गेन कर सकते हैं। अब एक टर्म आई आइडल यूजर। आइडल यूजर क्या है? मान लेता हूं मैं एक इवेंट करा रहा हूं जो कि सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के लिए है। तो अब अगर मैं कहीं पे भी अपने बिजनेस को या कोई अपने इवेंट को प्रमोट कर रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि आर्मी यूजर के पास मेरे इस इवेंट की इंफॉर्मेशन आए। तो मेरे जो आइडल यूजर है वो कौन है? वो आर्मी यूजर है। अगर दूसरी जब मैं एक इवेंट करता हूँ किसी स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स मेरे आइडल यूजर हो गए। अगर कोई इवेंट करता हूँ मैं जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज पीपल है, उनके लिए अगर इवेंट करता हूँ तो मेरे आइडल यूजर ओल्ड एज पीपल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेरे आइडल यूजर है उनकी मैं मैक्सिमम रीचेबिलिटी अगर मैं चाहूँ तो वो मैं पा सकता हूँ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। क्योंकि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मैं रीच कर सकता हूँ उन बंदों को जो आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स कितनी ज़्यादा फेमस है आज के टाइम में। यहाँ तक कोई बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्रोफेशनल बंदा हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर एक कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैक्सिमम रीचेबिलिटी अगर मुझे अपने आइडल यूजर की चाहिए तो वो जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इनके ऊपर अगर मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूँ तो वो मेरा कहलाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और यहीं से मैं अपने लोकल बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं सर्च इंजन की बात करूँ तो जरूरी नहीं मेरे लोकल बिजनेस के लिए ही बात करूँ, मैं एक टारगेट कर सकता हूँ सिर्फ स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू। लेकिन अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करूँ तो मैं स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक स्टेट, यानी एक लोकल एरिया तक भी मैं टारगेट कर सकता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट है लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। इसमें आपको ना तो ज़्यादा कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, अगर आप इस पे पेड कैंपेन चलाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली तरीके से यूज़ करें तो सिर्फ मैन पावर लगती है, ना कि कोई एडिशनल मनी या एडिशनल कॉस्ट इसके लिए लगती है। तो बहुत ही इजी है चलाने में और कोई भी फिजिकल लिमिटेशन नहीं है कि आप अपने बिजनेस को किस लेवल पर प्रमोट करना चाहें। आप एक सिटी में बैठे हैं तो भी आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में डाल सकते हैं। आप एक एरिया में बैठे हैं तो भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं पूरे कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है आपकी कि आप कहाँ तक अपने बिजनेस को प्रमोट करें। जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक आप अपने बिजनेस को इजीली प्रमोट कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप उसको सही तरीके से प्रमोट करें। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना। इससे हमें आइडल यूजर मिलते हैं, लोकल बिजनेस के लिए बेस्ट है, ईजी है और कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है। ये तो बात हो गई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास काफ़ी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिनका हम आज के टाइम में यूज़ लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है या जिससे हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं, वो कौन कौन सी साइट है वो देखते हैं। तो जो टॉप सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस एंड यूट्यूब। ये वो टॉप सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं एंड अपने आइडियल एंड लोकल यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। कैसे? चलिए बात करते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर WSCryptech की वेबसाइट ओपन है। मान लेते हैं WSCryptech की वेबसाइट के लिए ही मुझे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब WSCryptech की वेबसाइट के लिए मुझे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना है तो पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि ये बिजनेस किस टाइप का है। WSCryptech एक IT कंपनी है जो कि
नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, ई कॉमर्स सॉल्यूशन, PHP टू HTML कन्वर्जन, मोबाइल रेस्पॉन्सिव, आईफोन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल। यानी कुल मिला के ऑनलाइन मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ये काम करती है। और जो इसका टारगेट है वो है इंडिया, राजस्थान एंड जोधपुर। तो मेरे माइंड में सेट हो गया कि WSCrypt एक वेबसाइट है जिसका मुझे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना है एंड उसका जो टारगेट है वो है इंडिया, जोधपुर, राजस्थान, और ये इसकी नंबर ऑफ सर्विसेज है। तो अब मैं इन्हें प्रमोट कहाँ कर सकता हूँ? मैं इनको प्रमोट कर सकता हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, गूगल प्लस पे एंड यूट्यूब पे। तो कैसे करूँगा वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ही WSCrypt का ऑफिशियल फेसबुक पेज ओपन कर रखा। फेसबुक पर अपने बिजनेस को अगर आपको प्रमोट करना है तो सबसे इजी तरीका है या फिर पहला स्टेप अगर मैं कहूँ तो वो है आप एक फेसबुक का पेज बना लीजिए और वहाँ पे अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे WSCrypt का ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे इन्होंने कवर पेज, प्रोफाइल पिक एंड टाइम टू टाइम जो एक्टिविटीज़ होती रहती है जैसे समर ट्रेनिंग, जो वीडियोस बनाते हैं उनका, या यहाँ पे कोई इवेंट होते हैं जैसे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ या कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ इन्होंने जो भी इवेंट्स किए हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई है तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक अपना जो बिज़नेस है उसको अगर आप फेसबुक के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एक फेसबुक पेज क्रिएट करें। और फेसबुक पेज क्रिएट नहीं करके बल्कि वहाँ पे आप लगातार एक्टिव हुए ताकि आपके जो यूज़र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जान सकें। और अगर मैं कोई अननोन पर्सन हूँ, मैंने WSCrypt का पेज ओपन किया और मैंने देखा यहाँ पे 11,000 लाइक्स हैं। मैं WSCrypt को नहीं जानता हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने WSCrypt का अगर पेज ओपन किया तो मेरे को यहाँ दिखे 11,000 लाइक्स एंड सेम टाइम पे मैं देखता हूँ यहाँ पे 436 विजिट्स। एंड अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो रिव्यू है 103, यानी 103 रिव्यू है और एवरेज रेटिंग चल रही है 4.9। यानी कि आप अगर एक अननोन पर्सन है इस कंपनी के लिए तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि WSCrypt एक ऐसी कंपनी है जो नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इतनी अच्छे लेवल की कंपनी है क्योंकि यहाँ पे इसके अच्छे सारे लाइक्स हैं, इतने सारे विजिट्स हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट इतने सारे रिव्यूज़ हैं। तो WSCrypt एक वेल मैनर्ड या वेल प्रोफेशनल या फिर एक ब्रांड टाइप में एक कंपनी है जिसको मुझे अगर सर्विस देनी है तो मैं इजीली दे सकता हूँ। तो एक तरह से यूज़र को माइंड कैच करने के लिए आपके बेस्ट ऑप्शन रहता है फेसबुक। और फेसबुक से मैं आपको बता दूं, अगर आपको लोकल बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है या अपने लोकल बिजनेस की रीचेबिलिटी बढ़ानी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है फेसबुक। और एक और चीज़, अगर आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू लगातार एक्टिव होते हैं तो ये आपको हेल्प करते हैं SEO के अंदर, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर अपने वेबसाइट को अगर टॉप पे लाना चाहते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए बेस्ट है। किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आप अपने किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को लेकर अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाना चाहते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक ये भी होता है कि आप अपने जो यूज़र्स हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कैसे हैं या अपने यूज़र के साथ कितना एक्टिव हैं। तो अगर आपको अपने यूज़र के साथ एक्टिवनेस है या अपने यूज़र के साथ जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो SEO में उतनी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिलती है। तो फेसबुक एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप टाइम टू टाइम एक्टिव रह के अपने यूज़र से कनेक्ट रह सकते हैं एंड ये चीज़ जब सर्च इंजन देखता है तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली अप होती है। तो यहाँ पे आप अपने यूज़र्स को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर WSCrypt कोई नया बैच लेता है, जैसे समर ट्रेनिंग होती है जो यहाँ पे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कराई जाती है, तो अगर कोई नई इंटर्नशिप स्टार्ट हुई या नए न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ या न्यू कुछ टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में ये वर्कशॉप एंड ऑल हो रही है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम कहाँ दे सकते हैं? उसके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम फेसबुक पेज पे। देन हम इसको फेसबुक पेज पे ही ना देके बल्कि अपने जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक ग्रुप बना के हम क्या कर सकते हैं,
मैक्सिमम रीचेबिलिटी ला सकते हैं। तो पहला स्टेप मेरा हो गया, मैंने फेसबुक पेज पे अपनी जो एक्टिविटीज़ है या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी। देन कहाँ पे जाएंगे, देन हम जाएंगे ग्रुप्स में, जो ऑफिशियली ग्रुप बना हुआ है। हम यहाँ पे जो फेसबुक पे ऑफिशियली हमारा ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है वो टाइम टू टाइम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल यूज़र को नहीं पता होता कि आप किस लेवल के एक पर्सन है या किस लेवल की एक कंपनी है जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी अगर नॉलेज शेयर कर सकते हैं तो ग्रुप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और आपके जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि अगर आपने एक पोस्ट को नंबर ऑफ़ यूज़र के पास पहुंचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी अपनी पोस्ट है उनको अपने ही ग्रुप में शेयर करिए। अलग से पोस्ट करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इस पोस्ट को अगर मैं शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में तो मेरे को इसी पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम रीचेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं अलग अलग पोस्ट करूंगा तो उतनी रीचेबिलिटी शायद ना मिल पाए जितनी एक पोस्ट से लेके हर जगह मिल जाएगी। तो यहाँ से इजी हो जाता है मेरे को एनालिस करने के लिए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूजर पीपल की रीच हुई है। फेसबुक का कंप्लीट कैसे इंट्रोडक्शन या कंप्लीट ट्यूटोरियल या फिर फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है और कहाँ कहाँ से कितने लोग आए हैं, कितनी रीचेबिलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कि फेसबुक पेज पे मैंने एक पोस्ट अपडेट की, मेरे यूज़र को पहुंचाया, देन यहाँ पे ग्रुप में शेयरिंग की ताकि जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स इस ग्रुप में हैं उन सभी के पास ये पोस्ट पहुंच जाए। एंड मैं उन सारे ग्रुप में ये जो लेटेस्ट पोस्ट है उनको शेयर करूँगा ताकि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम रीचेबिलिटी हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अभी यहाँ पे समर ट्रेनिंग का एक बैनर अपलोडेड है, क्योंकि समर ट्रेनिंग अभी जोधपुर में अगर मैं चाहूँ तो जोधपुर के लिए अगर मुझे प्रमोट करना है, जो कि मैं एक तरह से कह सकता हूँ लोकल बिजनेस, तो यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा। शेयर पे जाके मैं उन ग्रुप्स में शेयर करूँगा जो जहाँ से मुझे मेरे आइडल यूज़र मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं शेयर इन ग्रुप करूँ तो मुझे ये पता है कि अगर समर ट्रेनिंग होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में समर ट्रेनिंग होती है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट मेरे लिए आइडल यूज़र हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उन कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करूँगा जो कॉलेजेस इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए होती है एंड पोस्ट। तो उस ग्रुप में जिस ग्रुप में मैंने शेयर किया है उस ग्रुप में जितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऐड ऑन है उन नंबर ऑफ़ यूज़र के पास उन नंबर ऑफ़ मेंबर्स के पास मेरी ये पोस्ट पहुंच जाएगी। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम रीचेबिलिटी पा सकता हूँ अपने ग्रुप्स के लिए। देन ये तो बात हो गई फेसबुक की कि फेसबुक पे मैं पेज बना सकता हूँ, फेसबुक पे मैं ग्रुप बना सकता हूँ, फेसबुक पे मैं अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ, चाहे वो इमेज के थ्रू करूँ, चाहे मैं वीडियो के थ्रू करूँ या अदर जो भी स्टेटस है या किसी के थ्रू भी मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूँ। तो फेसबुक के थ्रू मैं इस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल में अगर एक ब्रांड बनना है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आता है ट्विटर। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कम शब्दों में अपने आप को बड़ा बता सकते हैं। इसमें ट्विटर में 140 की एक लिमिट होती है जहाँ पे आप नंबर ऑफ़ ट्वीट्स करते हैं और उन ट्वीट्स के थ्रू आप अपने यूज़र के साथ कम्युनिकेट करते हैं या अपने यूज़र को ये बताते हैं कि आप किस चीज़ में एक्टिव है या किस चीज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी लेटेस्ट सोशल बुक मार्किंग के ऊपर जो वीडियो अपलोड हुआ था उसका हमने यहाँ पे प्रमोशन किया था। सेम फेसबुक पे भी मैं यही करूँगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो था उसको मैंने यहाँ पे प्रमोट किया, ग्रुप में प्रमोट किया एंड ट्विटर पे भी प्रमोट किया, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो देख सके कि ट्विटर जो वीडियो से हमने जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियोस शेयर किए उनको ये पता चले कि हमने किस लेवल तक का एक्सपीरियंस है किन किन चीज़ों में। और ना केवल ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार प्रॉफिट कमाने के लिए ही अपने यूज़र से इन्फॉर्मेशन शेयर करें। यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कई बार शेयर करनी होती है ताकि यूज़र के माइंड में कॉन्फिडेंस आ सके कि ये एक कंपनी है और वो एक लेवल की कंपनी है। तो ट्विटर के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को शो कर सकते हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ हमने कर रखी है। एंड ट्विटर के ऊपर भी कैसे हम अपने बिजनेस को और अलग लेवल तक ले जा सकते हैं उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब लोकल बिजनेस के लिए बात करता तो फेसबुक था, इंटरनेशनल बिजनेस की अगर एक तरह से बात करूँ तो ट्विटर मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर एक मैं कंपनी हूँ या एक कंपनी अगर हम चला रहे हैं या एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्रोफेशनल फील्ड में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्ट होना हमेशा बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के साथ हम अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं,
टाई अप कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, एंड आने वाले टाइम में या आने वाले फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को और किस एडवांस लेवल पे ले जाना है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल पीपल के साथ हमें कनेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल पीपल के साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर हम प्रोफेशनल यूज़र के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर भी हम प्रोफेशनल चीज़ों के साथ साथ अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। जैसे WSCUBTech की अगर मैं बात करूँ तो WSCUBTech क्या है, क्या सर्विस देती है, कितने टाइम से इस्टेब्लिश्ड है, किस किस चीज़ में हम फेमस हैं, हमारी वेबसाइट, हमारा एड्रेस, एम्प्लॉयज़ एंड टाइम टू टाइम कोई एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जैसा कि फेसबुक में ग्रुप्स बनते हैं, सेम लिंक्डइन पर भी ग्रुप बनते हैं। बस अगर मैं ट्विटर की बात करूँ तो ट्विटर पर लिस्ट बनती है, तो लिंक्डइन पर भी हम ग्रुप्स बना सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी से ऊपर ग्रुप्स बना सकते हैं, कंपनी के ऊपर ग्रुप बना सकते हैं, या कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम ग्रुप बना सकते हैं। और अगर अभी जो आपके सामने है वो WSCUBTech का ऑफिशियली लिंक्डइन पेज है, जहाँ पर कोई पीपल या कोई प्रोफेशनल पर्सन, कोई स्टूडेंट, कोई टेक्निकल पर्सन फॉलो कर सकता है। जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, जो वीडियोस से हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम टू टाइम जो एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर हो रही है वो हम यहाँ देख सकते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि WSCUBTech में क्या एक्टिविटी हो रही है, और इनके थ्रू जो WSCUBTech अपने जो नॉर्मल यूज़र है उनसे कनेक्ट हो सकता है। तो कनेक्ट होने के लिए, प्रोफेशनल पीपल से कनेक्ट होने के लिए लिंक्डइन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गूगल प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना केवल आपको SEO में भी फ़ायदा मिलता है, बल्कि लोकल बिजनेस में भी फ़ायदा मिलता है, बल्कि आपको यहाँ पे अपने रिव्यूज़ बढ़ाने के लिए भी मिलता है। तो आप अपना गूगल प्लस का पेज बना सकते हैं, और सेम चीज़ जो कि आपने फेसबुक में किया था, ट्विटर में किया था, लिंक्डइन में किया था, सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ शेयर कर सकते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में ग्रुप था, ट्विटर में लिस्ट थी, लिंक्डइन में ग्रुप है, तो यहाँ पे है कम्युनिटी। यानी आप यहाँ पे कम्युनिटी बना सकते हैं और अलग अलग पीपल के साथ आप कंबाइंड हो सकते हैं, एंड कम्युनिटी का एक स्पेशल नाम देके आप ये बता सकते हैं कि वो कम्युनिटी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। तो गूगल प्लस पर आप कम्युनिटी बना सकते हैं, एंड कैसे अपने बिजनेस को इसके थ्रू प्रमोट किया जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब अभी तक हमने उन चीज़ों की बात की थी जो जनरली तौर पे हर कोई करता है, या फिर जनरली तौर पे हमें करना चाहिए। लेकिन अगर आपको यूज़र के माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि एक्चुअल में आप क्या हैं, एक्चुअल में आपकी कितनी लेवल की इन्फॉर्मेशन में, आप किस लेवल तक अपने यूज़र से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है वीडियो। क्योंकि टेक्स्ट में आपने लिख दिया कि आप ये चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप्स में आपने शेयर कर दिया कि WSCUBTech में ये एक्टिविटीज़ हुई है, लेकिन वीडियो वो चीज़ है जिससे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको किस लेवल का एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो के थ्रू अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपके लिए YouTube एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे वीडियो शेयरिंग करने के लिए ऑनलाइन, जैसे Vimeo हो गया या अलग अलग माई स्पेस हो गया, ऐसी काफ़ी सारी साइट्स है जहाँ पे आप वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर वीडियो के मामले में जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पीपल सर्च करते हैं कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए, या किसी भी तरह की नॉलेज लेने के लिए। तो यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन अगर कोई गेन करता है, लेना चाहता है, तो उसको भी हम कैच कर सकते हैं। कैसे? जो कि हमारी सर्विसेज है। जैसे मान लेता हूँ SEO, नंबर ऑफ़ सर्विस में से मैंने एक सर्विस उठा ली SEO, तो SEO के ऊपर आप नंबर ऑफ़ वीडियोस बना के अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पास किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ आप बाकी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं अपने यूज़र। अगर कोई यूज़र वीडियो देखता है और वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। आपको सब्सक्राइब कर सकता है ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपसे जान सके। आपसे कम्युनिकेट कर सकता है उन वीडियो के ऊपर कमेंट करके जो आपने शेयर कर रखे हैं, लाइक कर सकता है, और आपको ये भी बता सकता है कि आपको और किस लेवल तक जाना चाहिए और आपको किस लेवल पर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन और उनको चाहिए जो कि आपको शेयर करनी चाहिए। यानी एक तरह से यूज़र के साथ कन्वर्जेशन हो रही है और आप अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे WSCUBTech ने अभी तक
डब्ल्यू स्क्रिप्टिंग ने अभी तक 23 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसमें आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, चाहे वो एसईओ से रिलेटेड हो, सर्च इंजन की वर्किंग हो, ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, टैग ऑप्टिमाइजेशन हो, रोबोट.txt हो, गूगल एनालिटिक्स, गूगल प्ले स्टेस, गूगल पेज रैंक, डिजिटल मार्केटिंग, इनबाउंड आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, ब्लॉग कमेंटिंग, सोशल बुक मार्किंग, ईच एंड एवरीथिंग। यानी एक तरह से एक कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे, या आइडल यूज़र की को कैच करने के लिए। तो और ये सारी की सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, आपको किसी टाइप का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर आप पेड कैंपेन चलाते हैं तो अलग बात है, लेकिन विदाउट पेइंग आप यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं ईजीली और विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हम अपने बिजनेस पे आइडल यूज़र एंड लोकल बिजनेस पीपल एंड इंटरनेशनल टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, और फ्रीली और इजीली अपने बिजनेस को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। रही बात फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल, ट्विटर का कंप्लीट ट्यूटोरियल, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल प्लस, इन सब का कंप्लीट ट्यूटोरियल हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे उनके ऊपर अपने बिजनेस को और कैसे अच्छे लेवल तक प्रमोट किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ फिर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इन सोशल अकाउंट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।